बात शिक्षा रोजगार से लेकर राजनीतिक तक की, यानी बिहार में शिक्षा का हाल क्या है, रोजगार के क्या है अवसर और इसके साथ ही क्या है राजनीति में हलचल, मौसम का मिजाज क्या है, कैसा है। तो सबसे पहले बता दें कि मौसम का मिजाज बदला बदला सा है, यानी कि तापमान लगातार बदल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना प्यारा पसंदीदा कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबरें आपके काम के लिए लेकर आते हैं, जो आपको देखना जरूरी होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए खबरों की सिलसिला, पहले हम मौसम की बात किए हैं तो मौसम से शुरू कर लेते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर है, गर्मी का सितम लगातार जारी है, लगातार तापमान बढ़ रहे हैं। राज्य के 23 जिले लू की चपेट में है, तापमान 40 के पार। 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। बक्सर लगातार दूसरे दिन भी राज्य भर में सबसे गर्म रहा और किन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास, गया, भोजपुर, जहानाबाद, अरवल, पटना, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, बांका और भागलपुर में शनिवार के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया था और रविवार को भी यह सिलसिला बना रहेगा। बलूचिस्तान के से राजस्थान होकर आ रही गर्म पछुआ हवा ने अपना दायरा बढ़ाकर राज्य के 23 जिलों में लू से चपेट में ले लिया है। अब तक दक्षिण बिहार के जिले में ही प्रभावित थे, अब उत्तर बिहार के 1-2 जिले भी लू के चपेट में आ गए हैं। बिहार में अक्सर यह देखा जाता है कि गर्मी के दिनों में जहां तापमान लगातार बढ़ते हैं, वैसी बरसात आते ही आधा बिहार डूब जाता है, पानी ही पानी। यानी हर मौसम बिहार के लिए खतरनाक साबित होता है, चपेट में लेते रहता है। जिलों में डीएम और एडीएम नियमित लगाएंगे कोर्ट, मुख्य सचिव ने नाराजगी जताते हुए दिया खास निर्देश। कहा, मामले में लंबित रहने की मिल रही है काफी शिकायत। डीएम, एडीएम, एसडीओ, डीसीएलआर और अन्य राजस्व पदाधिकारी नियमित कोर्ट लगाएंगे। मुख्य सचिव ने इसे सुनिश्चित कराने को सख्त निर्देश भी जारी किया है। इन पदाधिकारियों के नियमित कोर्ट नहीं लगाने पर मुख्य सचिव ने नाराजगी भी व्यक्त की है। कहा है कि प्रातः लोगों की शिकायतें प्राप्त हो रही है कि कोर्ट का नियमित रूप से संचालन और मामलों का निष्पादन नहीं हो पा रहा है। इधर गोल्ड लोन की ब्याज दरों में बढ़ोतरी संभव दिख रही है, यानी कि कहा जा सकता है कि कीमतों में तेजी से उतार चढ़ाव के कारण भविष्य में गोल्ड लोन की ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। और लगातार 2 सीरीज हार के बाद रूट ने कप्तानी छोड़ी। किसानों के लिए बड़ी आफत बनने जा रही है खाद। आपको बता दें कि खरीफ की बुआई का सीजन आ रहा है और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते देश में उर्वरकों का संकट बढ़ रहा है। यूक्रेन में मिसाइल हमले तेज करेगा अब रूस और वायु प्रदूषण से मानसिक स्वास्थ्य का खतरा भी बताया जा रहा है। कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा का इस्तीफा और बिहार में जल्द इथेनॉल के 17 प्लांट लगेंगे। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान है। मुख्यमंत्री ने बेगूसराय में पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का किया शुभारंभ। अगर बिहार में इस तरह से प्लांट लगते गए तो रोजगार भी सृजित होगा और यहाँ की गरीबी कुछ दूर हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में जल्द 17 इथेनॉल के प्लांट स्थापित होंगे। केंद्र सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद इस पर काम शुरू हो गया है। हम लोग और अधिक इथेनॉल प्लांट की स्वीकृति लेने में लगे हुए हैं।
आने वाले समय में बिहार में और उद्योग लगेंगे। मुख्यमंत्री बीते दिन बेगूसराय में बरौनी प्रखंड मुख्यालय के पास असुरारी गांव में स्थित बियाडा की जमीन पर 550 करोड़ की निर्मित पेप्सी का बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करने के क्रम में उक्त बातें कही है। इधर बात केंद्र की कर लें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगले 10 वर्षों में रिकॉर्ड नए डॉक्टर मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन कहा है कि अगले 10 साल में देश के रिकॉर्ड संख्या में नए डॉक्टर मिलेंगे। उन्होंने देश के हर जिले में मेडिसिन कॉलेज निर्माण के साथ ही चिकित्सा शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया है। प्रधानमंत्री ने लोगों को कोरोना से सतर्क रहने की एक बार फिर सलाह दी है। इधर न्यायपालिका में रिक्त पद भरने जरूरी, जस्टिस रमना यानी मुक्त सचिव न्यायाधीश ने दिया अधिक नियुक्तियों पर जोर। कहा पर्याप्त अदालतें और बुनियादी ढांचा भी जरूरी है। और इधर महंगाई की बात कर ले तो भाई नाम नहीं लीजिए, अनार के भाव बिक रहे हैं अब नींबू। हमेशा सोशल मीडिया पर नींबू को लेकर धमाचौकड़ी मची हुई है, यानी कि कहा जा रहा है कि आखिर महंगाई कहां तक जाएगी। युद्ध यूक्रेन और रूस में और उसका असर भारत में भी दिखने लगा है। बदलाव खाद्य पदार्थों से लेकर रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों पर खर्च में कटौती करने लगे हैं अब परिवार। महंगाई बढ़ी तो भारतीय सस्ते उत्पाद अपनाने लगे हैं, यानी भारतीय जुगाड़ लगाते हैं। खासकर बिहार की बात कर ले तो बिहार में जुगाड़ की कमी नहीं है, यानी कि जब महंगाई बढ़ रही है तो सब सस्ते उत्पाद वाले चीज़ों को लोग उपयोग करना शुरू कर चुके हैं। क्या कहता है सर्वे, एक नज़र में बता देते हैं। बिजोम के सर्वे के अनुसार बड़ी कंपनियों के मुनाफे में कमी आई है। इसमें उन्हें 30% तक की कीमत बढ़ानी पड़ी है। हर चीज़ों पर कीमतें बढ़ रही है तो भाई संभल के, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। इधर बात कर ले पारा औसत में ज़्यादा सूख रहे गेहूं के दाने और प्याज की फसल। उत्तर बिहार के मुकाबले मध्य बिहार में गेहूं के दाने अधिक सूख रहे हैं। पछुआ हवा चलने से हरी सब्जियां भी हो रही है प्रभावित। दक्षिण और उत्तर बिहार के तापमान में 10 डिग्री का अंतर है। जलवायु परिवर्तन, गर्मी का सितम जारी है। फसलों पर भी इसका असर पड़ रहा है। 20% तक की नुकसान अब तक बताया गया है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की 4 बड़ी वजह भी हो सकती है, जिसे हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि गर्मी इस बार रिकॉर्ड तोड़ रही है। जहां लोग अभी से ही अप्रैल महीने में ही इतना ज़्यादा तापमान गर्मी का एहसास करने लगे हैं, तो मई और जून में इसका हाल क्या होगा, यानी हाल बेहाल होने वाला है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र जारी किया गया। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के प्राइवेट परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। और इधर कृषि पर केंद्रित किताब का हुआ विमोचन और विकास सिंह समेत कई भाजपा में शामिल हुए हैं। और यूपीआई पेमेंट से स्पीड पोस्ट की बुकिंग। प्रदेश के विकास के लिए आशीर्वाद मांगा। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने श्री हनुमान जी की जन्मोत्सव पर उन्हें सादर नमन किया और राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामना दी एवं बधाई दी। रेणु देवी ने हनुमान जी से प्रदेश के चतुर्दिश विकास का आशीर्वाद भी मांगा है। और इधर पराली जलाने वाले किसानों पर अब दर्ज होगा मुकदमा। आपको बता दें कि बिहार में पराली जलाने वाले किसानों को अब मुकदमा भी झेलना होगा। उनके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता CRPC के तहत कार्रवाई होगी। लिहाजा अब ऐसे किसानों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। तो भैया संभल के, पराली जलाना मना है। कई उसके नुकसान भी हैं। नुकसान है तब तो इतनी कड़ी कानून लागू किया जा रहा है। ऐसे भी हवा चल रहे हैं और खेतों में आग लगाना खतरनाक भी साबित हो सकता है। इसलिए खुद सुरक्षित रहिए, सबको सुरक्षा प्रदान कीजिए। गंगा सहित ज़्यादातर नदियां प्रदूषित, कई का पानी फिल्टर लायक नहीं। सिरसिया का पानी सबसे ज़्यादा प्रदूषित, डायरिया और चर्म रोग का खतरा। तो इस तरह से अगर पानी प्रदूषित हो रहे, नदियाँ प्रदूषित हो रहे हैं तो डायरिया और चर्म रोग का खतरा भी बढ़ रहा है।
सीवरेज के कारण ये अब समस्या बढ़ी है। और टेलीमेडिसिन की सुविधा आज 9 से 4 बजे तक मिला है, यानी कि टेलीमेडिसिन की सुविधा आज 9 बजे से 4 बजे तक उपलब्ध रहा है। शेखपुरा, जमुई और खैरा में बनाए जाएंगे बाईपास। शेखपुरा और जमुई और खैरा वासियों के लिए यह खुशखबरी है, बाईपास वहां बनेगा। कार्यों का समय पर कारगर निराकरण सुनिश्चित करें। डीएम, एसडीएम, एसडीओ और डीसीएलआर और अन्य राजस्व पदाधिकारी नियमित रूप से कोर्ट लगाएंगे और कार्यों का भी निष्पादन करेंगे। अब बात कर लेते हैं शिक्षा की। शिक्षा का हाल क्या है? 1 अप्रैल से ही शुरू हो चुका है नए सत्र और बच्चों के हाथों से किताब गायब है। नहीं मिल पाया है सरकार की ओर से किताबों का पैसा मिल पाता है वो भी नहीं मिल पाया है और किताबों का हाल भी बेहाल है। अभी कोई तैयारी नहीं। शिक्षा सचिव ने कहा इसी माह बच्चों के खाते में भेजी जाएगी राशि। राज्य के सरकारी स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र 2022-23 से 1 अप्रैल से आरंभ हो चुका है। सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे 1 अप्रैल से ही अपनी अपनी नई कक्षाओं में अध्ययन करने आ रहे हैं, लेकिन न तो अब तक उन्हें किताब खरीदने के पैसे सरकार की ओर से दिए गए हैं और न ही इन जिलों में किताबें ही पहुंची है। आलम यह है कि नए सत्र से पहले महीना का आधा समय बीत जाने के बावजूद फिलहाल किताब को लेकर शिक्षा महकमा में राज्य मुख्यालय से लेकर जिला तक का सुगबुगाहट आरंभ हुई है। तो सावधान होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। एक और जहां पदाधिकारी शिक्षकों पर दबाव देते हैं कि बच्चों का शिक्षा सुनिश्चित किया जाए, वहीं यह भी कहा जाता है कि सभी बच्चों के साथ में किताब भी होनी चाहिए व्यवस्था। लेकिन व्यवस्था क्या, जहां तक के राज्य स्तर की बात कर ले तो वहीं से न तो उनके खाते में पैसे डाले गए हैं और न किताबें उपलब्ध कराई गई है। तो किस स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बातें की जा सकती है? बात रोजगार की, तो रोजगार के लिए यहाँ पर कई प्लांट भी खोलने का प्लान मुख्यमंत्री ने बनाया है। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए शिक्षा जगत, रोजगार जगत और राजनीतिक से जुड़ी तमाम चीज़ों को, किसानों से जुड़ी तमाम चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, देखते रहें। इस वीडियो के लिए आपका कमेंट क्या है, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। कैसा लगा जरूर बताने का काम कीजिएगा। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल राज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।